बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है लिब्रेक्स, जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड की तरफ से आती है। और अगर हम इसकी कुछ प्राइस की बात करें तो इस 50 टैबलेट के यानी जो 5 पैक हैं इसकी प्राइस अराउंड ऑफ 185 रुपीज़ है। दोस्तों, ये प्राइस में जितनी ही थोड़ी है उतनी ही ज़्यादा ये मार्केट में शॉर्ट रहती है। ऐसी क्या वजह है कि ये मार्केट में हमेशा शॉर्ट रहती है? अगर हम इसके जेनेरिक की बात करें तो इसके अंदर कोर्टियाज़िप जो कि 5 mg में और इसी के साथ साथ क्लेडिनियम ब्रोमाइड जो कि 2.5 mg में मौजूद है। दोस्तों, अगर हम इसकी कुछ पैकिंग की बात करें तो सिंपल इसके अंदर ग्रे के साथ साथ इस येलोविश कॉम्बिनेशन की ये टैबलेट हुआ करती है, जो कि ग्रीनिश कॉम्बिनेशन भी कहा जा सकता है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इस लिब्रेक्स टैबलेट को क्यों मार्केट में इतना शॉर्ट कंसिडर किया जाता है और क्या वजह है, इसको किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके अंदर हम मुख्तलिफ मेडिसिन का रिव्यू करते हैं और सिर्फ उन्हीं मेडिसिन का रिव्यू करते हैं जो आप लोग डिमांड करते हैं। तो चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। दोस्तों, ये जो लिब्रेक्स टैबलेट है, सबसे पहले तो ये एक एंटी स्पास्मोडिक है, उसी के साथ साथ एक एंटी एसिडिटी टैबलेट भी है। साथ में आपके जो इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन होते हैं उसको कवर अप करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसी के साथ साथ जो आपकी एब्डोमिनल पेन होती है, जो क्रैम्पिंग की कंडीशन होती है, मेंस्ट्रुअल पेन होती है, उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन सबसे जो इसका ज़रूरी काम है वो आपके जो स्टमक का पेप्टिक अल्सर होता है उसके अंदर इसको रिकमेंड किया जाता है। इसी के साथ साथ जो आपकी इंटेस्टाइन, जो आपकी आंतों में सोजिश होती है, जो आपकी आंतों में स्वेलिंग होती है और साथ में जो आपकी बड़ी आंतों में सोजिश होती है, उसको ख़त्म करने के लिए भी हमेशा इसी पोटेंसी को रिकमेंड किया जाता है। सिर्फ ये नहीं, अगर कभी डायरिया की सी कंडीशन हो, लूज़ मोशन की कंडीशन हो, या फिर पेशाब की नाली, जो आपकी यूरिन की जो नाली होती है उसके अंदर आपको सोजिश हो, स्वेलिंग हो, तब भी इसका रिज़ल्ट सबसे बेटर और बेस्ट समझा जाता है। दोस्तों, स्टमक के लिहाज से, आंतों के लिहाज से और पेप्टिक अल्सर में, इसी के साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में इसका काउंट, इसका रिज़ल्ट बहुत एफिकेसी, बहुत ज़बरदस्त होने की वजह से इसको हमेशा मार्केट में शॉर्ट पाया जाता है। और इसके अल्टरनेटिव ब्रांड भी बिल्कुल मौजूद इस टाइम नहीं है और ना ही कोई अपना इसके ऊपर से एतबार दूसरे के ऊपर स्विच करता है। यही वजह है कि मार्केट में ये टैबलेट भी ब्लैक पे सेल होती है, या तो मिलती नहीं, मिलती है तो वो अपनी आम प्राइस से ज़्यादा महंगी मिलती है। तो ऐसे लोग जिनको काफ़ी पुराना एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, एब्डोमिनल पेन रहती है, उनके इंटेस्टाइन, उनकी आंतों में सोजिश, उनकी आंतों में सोजिश के साथ साथ जो स्वेलिंग, और स्वेलिंग के साथ साथ जो उनके लूज़ मोशन की कंडीशन होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इसी लिब्रेक्स टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और कवर करना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ आपके अगर आंतों में, यानी कि आपके जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है उसमें सिर्फ स्वेलिंग को कवर नहीं करता, उसके साथ साथ अगर उसके अंदर कुछ छोटे छोटे ज़ख्म हैं तो उसके लिए भी इस पोटेंसी को बहुत बेस्ट समझा जाता है। बात कर लेते हैं इसके डोजेज के हवाले से। तो दोस्तों, ये जो पोटेंसी है कम से कम 6 साल से स्टार्ट करवाई जाती है, लेकिन इसकी जो पोटेंसी है वो 6 साल से भी कुछ इसका तीसरा हिस्सा रिकमेंड किया जाता है अगर हम एक एडोलसेंट्स यानी कि बच्चों की बात करते हैं। लेकिन मेनली ये जो पोटेंसी है हमेशा 18+ को रिकमेंड करवाई जाती है। और इसका जो दौरानिया है, जो पीरियड ऑफ टाइम है इसके इन्फेक्शन को क्योर करने का, वो कम से कम 2 से 4 हफ्ते है। और जो आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर कम से कम 8 से 12 हफ्ते इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसके अंदर इसके बाद इसमें वक्फ़ा डालना लाजमी होता है। अगर हम इसकी पोटेंसी की बात करें तो दिन में 3 दफ़ा के साथ साथ 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करवाया जाता है एक एडल्ट पर्सन में। लेकिन दोस्तों, मैंने बताया कि एक एडल्ट पर्सन के लिए ये पोटेंसी है, लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारे एल्डर पेशेंट होते हैं जिनकी एज 65 से 75 के दौरान है, उसको हमेशा इसकी हाफ़ पोटेंसी दी जाती है। अच्छा दोस्तों, इसको मुख्तलिफ मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन एहतियात के तौर पर और कुछ प्रिकॉशन के तौर पर कहा जाता है और बेस्ट रिज़ल्ट ऑफ एफिकेसी के दौरान से इसको कहा जाता है कि इसको अकेला इस्तेमाल किया जाए। इसको बिफ़ोर मील भी इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि आप ब्रेकफास्ट से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं या खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट एफिकेसी के लिए ज़रूरी है कि इसको आप अकेला इस्तेमाल करें और उसके बाद ही आप अपना डायबिटिक या फिर अपना लोडिपिन वल्सार्टन जैसे बीपी के फार्मूला उसको उसके बाद इस्तेमाल करवाया जाए। अगर हम प्रेगनेंसी के हवाले से बात करें तो ये फार्मूला कभी भी प्रेगनेंसी की हालत में कम से कम फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसके अंदर कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ये मिल्क में सैचुरेट हो जाता है, इसीलिए लैक्टेटिंग मदर्स को भी ये कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता।
अगर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इसके ओवरडोजेज करने से आपको सबसे पहले बोन मैरो का डिप्रेशन हो सकता है, आपको इरेक्ट एग्रेशन हो सकता है, उसी के साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और अगर आप इसकी ओवरडोज करते हैं तो उसमें लाइफ थ्रेटन पॉलिसी भी ये बन सकती है। आपको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो सकता है, आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है जिसकी वजह से जाहिर सी बात आपको वीकनेस हो जाएगी, रैशेस हो सकते हैं, स्किन पैचेस हो सकते हैं और हेडेक हो सकता है। दोस्तों ये एक रेयर कंडीशन है जो कि आपको इसकी ओवरडोज करने से होती है, जबकि हम अगर इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इससे आपको नेज़िया हो सकता है, आपका ड्राई माउथ हो सकता है, वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, और कुछ टाइम के लिए आपको इसके इस्तेमाल से नुकसान थोड़ा बहुत नींद में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी ओवरडोजेज करेंगे तो वो वही नुकसानात हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों क्रैम्पिंग की हालत में, एसिडिटी की हालत में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की हालत में, एब्डोमिनल पेन के साथ साथ जो आपके पेप्टिक अल्सर स्टमक के होते हैं और उसी के साथ साथ स्वेलिंग और आंतों के अंदर ज़ख़म, डायरिया और लूज़ मोशन और पेशाब की नाली में जो जलन होते हैं, इन सब कॉम्बिनेशन में इस लिब्रेक्स टैबलेट को नंबर 1 कंसिडर किया जाता है। और यही वजह है कि ये मार्केट में इसका ना अल्टरनेट मौजूद है और ना कोई अल्टरनेट लेना चाहता है, जिस वजह से ये मार्केट में काफ़ी शॉर्ट रहती है। ये था दोस्तों इस लिब्रेक्स टैबलेट के बारे में रिव्यू। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में एक न्यू फार्मूला, एक न्यू जेनेरिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।